नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी है। अफवाहों पर ध्यान न दें, किस वार्ड से किसकी जीत हुई है, वार्ड पार्षद आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह से विकास होगा, तमाम बातों को लेकर हम इस खबर को लेकर आए हैं। हमने प्रत्येक पार्षद से बात करने का प्रयास किया। लगभग 29 से 30 पार्षदों से हमने बात की कि किस तरह का वार्ड का विकास वह करेंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएसएम हो या फिर निर्दलीय। हमने तमाम लोगों से चर्चा की कि विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार होगा, सबसे पहला काम कौन सा किया जाएगा। हालांकि जीत के बाद लगातार कार्यकर्ता काफ़ी जोश में हैं और जश्न मना रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर लगातार कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। नाचकर झूमकर जीत की खुशी मनाई जा रही है। भाजपा के 14 पार्षद जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 17 पार्षद जीते हैं। निर्दलीय और बीएसपी मिलाकर 3 पार्षद हैं, जबकि शेष जो पार्षद हैं वे टीएसएम के हैं। ऐसे में दांव में जीत का परचम लहराने वाले पार्षदों से हमने चर्चा की। क्या कहते हैं शहर की सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके वार्ड के पार्षद, आइए सुनते हैं। जनता ने जो बजरिया वार्ड 1 से हमारी जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया, उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे बजरिया वार्ड नंबर 1 की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ताउम्र तक इस जीत के लिए कभी नहीं भूलूंगा अपने वार्ड के लोग। क्या काम करेंगे? पहला काम क्या होगा? पहला काम नल का रहेगा हमारे वार्ड में, नल, नाली और रोड। सबसे पहला काम, आज तक रात में 3 बजे नल खुल रहे हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला काम हमारा नल जल योजना का रहेगा। क्या हुआ परिणाम? 2 वार्डों से चुनाव लड़ा था। एक वार्ड में जनता ने जीत दिलाई है। बजरिया वार्ड नंबर 8 की जनता का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में बजरिया वार्ड नंबर 8 शहर के 39 वार्डों में सबसे गंदा वार्ड है। तो लोगों ने वहां की गंदगी को दूर करने के लिए और विकास की राह देख रहे लोगों ने विकास के लिए वो वार्ड जिताया है। तो आगामी समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों में हम बजरिया नंबर 8 के लिए सुंदर, स्वच्छ और सबसे अच्छा वार्ड बनाएं। कविता जी, काफी बड़ा अंतर है जीत का, और ऐसे वार्ड में जहां पर बीजेपी को जीतना एक सपने बराबर था। कैसे जीते, कैसे मेहनत हुई? मैं वहीं पैदा हुई और आज मैं वहीं रहती हूँ और वहाँ की जनता मुझे बचपन से लेके आज तक जानती है। मेरा व्यवहार लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहना, जाति पात का कभी मैंने भेदभाव नहीं किया। और आज जो है जीत हुई है, जहाँ लोग कहते थे कि हिंदू एक, मुसलमान एक और वहाँ मुस्लिम जीतेगा, आज तक ऐसा होता रहा है। लेकिन आज वहाँ की जनता ने प्रमाणित कर दिया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं जीतता, वहाँ विकास जीतेगा। और कविता राय का जो व्यवहार था, वहाँ के लोगों ने उसको जिता के दिखाया है। वहाँ की जनता का मैं हृदय से आभार करती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और यह रिकॉर्ड तोड़ा है कि यहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती थी, वहाँ बीजेपी को जिता के बताया है कि हम विकास चाहते हैं। तो जिसकी सरकार होती है वह विकास कराने में पूर्णतः सक्षम होता है। मैं जनता से आह्वान और निवेदन दोनों करती हूँ कि अगर मैं कहीं कमजोर पड़ूँ विकास कराने में तो खुला मंच लगाकर मेरा विरोध करना। अगर मैं विकास कराने में कमजोर पड़ूँ तो मुझे आना, डांटना, फटकारना और मुझसे इसी तरह जिस तरह आपने मुझे विश्वास करके मत दिया है उसी तरह मुझसे विकास भी कराना और विकास में खड़ी उतरूं। यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि हे ईश्वर इतनी शक्ति देना कि जनता का विश्वास मेरे से टूटे ना और मैं जनता के गलियों गलियों का विकास ऐसा करा पाऊँ जैसा सपना लोग देखते हैं, नाम लेते हैं कि गोपाल भार्गव ने कभी जाति बात नहीं किया और लोगों का विकास किया, जनता का विकास किया, वैसा मैं भी करा पाऊँ। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। काफी टफ चुनाव था, किस तरह से जीते, कितने मतों से जीते और क्या सबसे पहला काम करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें संजय भैया, आज से हमारे काम छुपे नहीं हैं। समय समय पर गरीबों का साथ और वार्ड का विकास, साथ साथ शहर का। मैं ऐसी पार्टी में जुड़ गया हूं जहां हमारी सरकार मध्य प्रदेश में
और देश में हमारी सरकार है। जो अधूरे काम हमारे प्राथमिकता के तौर पे हमने जो वार्ड की जनता से बोले, मेरे को पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार होने के कारण वो काम बहुत शीघ्र से शीघ्र चालू हो जाएंगे। और जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए भैया। तब चुनाव था जो मुंह चलाने वाले, उनको जो शहर में मुंह चलाते घूम रहे थे कि वो भाजपा में चलेगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं तो इन भस्मासुरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, समय है, देश के साथ आ जाओ, बख्शे नहीं जाएंगे ना। दर्ज की है, क्या मुद्दे थे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे थे पिछले समय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर लोगों के साथ नहीं की गई। लोगों को मैंने बताया भाई आगे वाले समय में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को बिना किसी भ्रष्टाचार के चीज़ों का लाभ मिलेगा। राशन दुकान में भी बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनको हम निजात दिलाएंगे। यही हमारे मुद्दे रहेंगे। कौन से वार्ड से जीते हैं आप? बजटिया वार्ड नंबर 4। कितने वोट से जीते हैं? लगभग 400। तो आज जताया काफ़ी बड़े अंतर से आप जीते हैं। मैं तो वार्ड की जनता के लिए मेरे पास धन्यवाद के अलावा मतलब जितना कम धन्यवाद दूं उतना ही कम है। मैं वार्ड की जनता के लिए से बहुत निवेदन करता हूं कि इतना अच्छा आशीर्वाद दिया मुझे। मैं सपने में भी नहीं सोच पा रहा था, चौथा चुनाव था मेरा। मैंने कहा भी था वार्ड की जनता से, मैं कहीं मेरे हाथ से कोई त्रुटियां हो गई, कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, मैं बाकी फिर खरा उतरूँगा। अब क्या जनता ने करेंगे? मुझे बाकायदा अपना मत दिया और अच्छे बहुमत से मुझे 654 वोट से जिताया वार्ड की जनता के लिए। क्या विकास करेंगे? अब मैं वार्ड का पूरा जितना क्षेत्र का बाकी विकास रह गया है वह करूँगा, अधिक से अधिक विकास करूँगा, चाहे वो कुटीर हो, जो रोड नालियाँ हों, चाहे जो भी विकास हो। आप चुनाव जीते, कितने वोटों से जीते? सबल वार्ड नंबर 1 शोभा नगर और 375 वोटों से चुनाव जीते। पिछली बार लीड ज़्यादा थी, इस बार कुछ कम हुई है। अब जनता है, जैसा आशीर्वाद दे दे वैसा है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई होगी तो अब जनता आगे अपन को माफ़ करके। क्या विकास करेंगे अब? विकास के लिए जनता का जो काम है कुछ रह गए हैं, जैसे पाइपलाइनों की वजह से काम रह गया, पाइपलाइन खोद दी, उस कारण से कुछ लोग निराश थे, वो अपन पूर्ण काम करवाएंगे। और लड़े थे कैसे? यह नाली, सड़क और बिजली तक की समस्या थी। इन मुद्दों को प्रधानमंत्री आवास वाले उस 4 मुद्दों को लेकर लड़े थे और उन्हीं को प्राथमिकता, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। कितने वोटों से जीते हैं? 190 वोट से जीते। अब क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास करवाना, दूसरी सड़क और नाली की सुविधा उपलब्ध कराना। ये क्या नाम है आपका और किस पार्ट से जीते? मैं सिविल 5 से लड़ा हूँ। मेरा नाम राजू वगीरा है। कितने वोटों से जीते? 48 वोटों से 68। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब क्या काम करेंगे? सिविल 6 की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे लिए सिविल 5 ने मेरे लिए इतना आशीर्वाद दिया। मैं वैसे सिविल 6 का हूँ लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। वार्ड की जनता ने आपको जिता दिया, कभी वार्ड चेंज होता है फिर उसी वार्ड में चले जाते हैं, लेकिन आप जीत कर आते हैं, क्या राज है इसका? ये मतदाताओं का स्नेह और प्यार है कि हर बार ये स्थिति उनके आशीर्वाद से निर्मित होती है। मतदाता चाहते हैं उनके वार्ड में विकास होता है और बुद्धिजीवी मतदाता मेरे वार्ड में रहते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि लगातार 5वीं बार उन्हें विजयश्री हासिल करवाई। और सिविल 5 में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैंने जो प्रत्याशी वहाँ से उतारा था, मैं सिर्फ एक बार गया हूँ वार्ड में, लोगों से कहा बस है कि मेरे प्रत्याशी को आप लोग जिताएं। वार्ड का संपूर्ण विकास कराने की जवाबदारी मेरी है और बाकायदा सिविल 5 के लोगों ने मेरे प्रत्याशी को जिताया है। और सिविल 6 की जनता को मैं आभार मानता हूँ कि 7 साल के गैप के बाद भी मैं पुनः चुनाव उनके वार्ड से लड़ा और उनने पुनः मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। पूरे वार्ड की जनता को कोटि कोटि नमन और उनका बड़ों के लिए चरण स्पर्श और सभी का आशीर्वाद। क्या काम करेंगे वार्ड के लिए? अभी जो अधूरे काम जो रह गए थे, जितने पार्क रह गए थे डेवलप करने के लिए, जो सड़कें और जो नालियाँ रह गई थी, जो थोड़ी बहुत पानी की समस्या रह गई थी, वो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि इन 5 सालों में हमारी परिषद नगर पालिका में हम सभी पार्षद मिलके वार्ड का विकास करेंगे, पूरे शहर का विकास करेंगे। लड़े थे और जीत के आए? मैंने पहले भी अवगत किया था कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 शिक्षित है और मैं युवाओं को लेकर चुनाव लड़ा।
जो शिक्षित थे मैं उनके व्यवसाय के हिसाब से लड़ा। मैं शहीद प्रेमचंद स्कूल को मॉडल स्कूल करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। और फुटेरा वार्ड नंबर 5 में कई ऐसी जगहें हैं जहां सामुदायिक भवन नहीं है, पानी की समस्या है, आवास की समस्या है। मैं विगत 5 वर्ष से इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाता रहा और आज मुझे जनता ने मुझे इस चीज़ का विश्वास जताया है और मैं 5 वर्ष तक इसी जनता की सेवा करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा वार्ड सबसे सुरक्षित और सबसे खुशहाल मेरा वार्ड हो, फुटेरा वार्ड नंबर 5 हो। चुनाव लड़ा, कितनी वोटों से जीते? मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। पिछली बार चुनाव 50 वोटों से हारने के बाद मैंने अपना वार्ड नहीं छोड़ा। जो विपक्ष की भूमिका होती है वो मैं लगातार निभाता रहा और वार्ड की जनता ने इस बार मुझे विश्वास कर 677 वोटों से विजय बनाया है। अब मेरा मकसद ये है कि मैंने पहले भी कई चैनलों पर कहा, अभी भी कहता हूँ, एक जन सुविधा केंद्र के नाम से मैं एक ऑफिस डालूंगा जिसमें सारी समस्याओं का निराकरण जो पार्षद पद के अंतर्गत आती है उसे निराकरण करने की कोशिश करूँगा। पुणे आप जीत गए हैं, इस बार क्या वार्ड में करने वाले हैं? इस बार भैया हम जो अधूरे काम रह गए हैं, सबसे पहले पुलिस लाइन का सीसी रोड बनवाएंगे, हाउसिंग रोड में पार्क का निर्माण कराएंगे और जो अधूरे काम रह गए वो काम कराएंगे। सबसे पहले तो हम सिविल वार्ड 7 की जनता को तहे दिल से ऋणी हैं और हमें अपनी माता जी का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के कारण हम चुनाव जीते हैं। कितने वोटों से जीते? हम 455 वोटों से जीते हैं। सिविल वार्ड की सारी जनता के लिए हम सदा ऋणी और ऋणी रहेंगे। किसको हराया आपने, कौन हराया? हमने हीरो यादव को हराया है, 2nd नंबर पे हीरो यादव रहे। क्या लक्ष्य रहेगा आपका दोबारा जीते? जनता की सेवा काम किया भैया, काम के आधार पर जीते हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद है। हमें तो टिकट भी नहीं मिल रही थी कांग्रेस से। वोटों से जीते? 800 प्लस से हमारी जीत हुई है। हम वार्ड की जनता को साथ धन्यवाद देते हैं और उनका आभार मानते हैं कि हमें इतनी भारी बहुमतों से उनने विजयी कराया और हम हर घर जाके उनको धन्यवाद देंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमारी जनता ने हमें बहुत साथ दिया। आज जब फार्म भर रहे थे तो आपने कहा था कि वीडियो मत बनाओ, अभी नहीं, मैं जब जीत जाऊं तब दिखाना। कितनी खुशी है आज? आज बहुत खुशी है क्योंकि उस दिन हमने आपसे बोला था कि वीडियो ना बनाए। आज ऐसा लग रहा है कि हम हर व्यक्ति को जाके उनको सराखों पे रखें कि उनने हमें इतनी बेहतरीन जीत दिलाई है। कौन से वार्ड से जीते? बजरिया वार्ड नंबर 6, वार्ड क्रमांक 36। सारी जनता जनार्दन को हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। क्या मुद्दे रहे और आगे चल के क्या करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं भैया वार्ड में। थोड़ी सी परेशानियां हैं, गलियों की, सड़कों की, नालियों की, लाइट की परेशानियां हैं, स्ट्रीट लाइट की, थोड़ी सी नल की, पानी की समस्याएं हैं। इन सब मुद्दों पे अपन काम करेंगे, कुटीरों पे काम करेंगे और बहुत बेहतर काम करके देंगे। तो यह किसे ऐसे पूरा समर्पित? मेरे पिछले 2 चुनाव से संघर्षपूर्ण चुनाव ये रहा क्योंकि ये चुनाव, जो भी चुनाव होते हैं विकास पे लड़े जाते हैं, नाली, रोड, सड़क और मूलभूत समस्या वार्ड की होती है उन पर लड़ा जाता है। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टी ने मेरे कैरेक्टर को लेकर चुनाव लड़ा और मेरे वार्ड के लोगों को भड़काया गया कि वो ऐसे हैं, इस प्रकार से नज़र रखते हैं, इस प्रकार की बहुत गंदी बात की। लेकिन जनता ने पूर्ण जोर तरीके से जवाब दिया है और 453 से मेरी पत्नी संगीता राजा रोतेला को विजय बनाया है। मैं अपनी जनता की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे पुनः अपना विश्वास दिया। वार्ड में अब विकास की गंगा जो पहले बहती रही आगे बढ़ाते हुए अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और एक सभ्य वार्ड बना के दिखाएंगे। किस तरह से मतदाताओं ने आप पे विश्वास जताया? यह मतदाताओं ने अपार अपना विश्वास जताया है और उनके विश्वास पर खरा उतरने की 100% कोशिश रहेगी। यह समस्त मांगज वार्ड नंबर 5 के वार्ड वासियों की जीत है। उनको बारंबार कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह समस्त वार्डवासी आज सिर्फ हम अकेले पार्षद नहीं, समस्त वार्ड पार्षद बना है। अब पूरे वार्ड के विकास के लिए हम सब वार्डवासी मिलकर सहयोग करेंगे और वार्ड को 39 वार्ड में से सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 वार्ड पर लाएंगे। जो पिछड़ा वार्ड था, ना रोड थी, ना नालियाँ थी, आवास योजनाओं में भी भरसक भ्रष्टाचार होता था। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और जो हमारा कहना था कि हमें 39 वार्ड में से अपने वार्ड को नंबर 1 बनाना है। वार्ड वासियों के विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या है, कितनी खुशी है? जीत की तो भाई साहब बहुत खुशी है और सबसे पहले तो हृदय से अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे प्रेम और स्नेह दिया है और मैं वादा करता हूं उनसे कि उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और सबके कार्य पूरे करा के दूंगा। कितने उम्मीदवार थे आपके वार्ड? मेरे वार्ड में 6 उम्मीदवार थे जिसमें 273 वोटों से मुझे विजयी बनाया गया है। क्या काम करना है? पहला काम कौन सा करना है? पहला काम ये है कि जो मेरे पूर्व पार्षद थे इसके पहले, उन्होंने बहुत जो लोगों के काम नहीं किए हैं
जैसे कुछ कुटीर नहीं हुई है, कुछ लोगों की नल कनेक्शन नहीं हुए हैं, सफाई अव्यवस्थित हो चुकी है 10 सालों में। तो ये प्रारूप पहले बनाना है, सफाई व्यवस्था को सुचारू करना है, नल कनेक्शन जिनके यहाँ नहीं हुए उनको कनेक्शन दिलवाना है, और जो मेन प्राथमिकता रहेगी वो कुटीर की रहेगी। कुछ लोग गरीब परिस्थिति के, उनको कुटीर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनको दिलवाना। से आप पे विश्वास जताया, काफ़ी बड़े अंतर से आपको जिताया, क्या मन में सोच है जनता के लिए? क्या पहले तो सभी मतदाताओं का हृदय से आभार कि उनने इतनी बड़ी वोट से हमें जिताया, और इसी तरह उनका प्यार बना रहे बस। कितनी वोट से जीते हैं? 467 वोट से जीते। ये कैसे जीत के आए हैं? जनता का सहयोग था, जो माहौल टीएसएम का बना था, निश्चित ही ऐसा लग रहा था हम जीतेंगे, और चुनाव जीते, ली सीटें कम आई, इसके लिए कुछ चिंतन करना पड़ेगा। जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो सोच तो बनी रहेगी, जनता के काम भी होंगे, जनता की समस्याओं की लड़ेंगे भी। अब जो जनता का निर्णय उसको सुधार करते हैं। कितने वोट से जीते हैं आप? मैं लगभग 253 वोट से जीता हूँ। 19 वोट से मैं जीता हूँ। किस तरह से काम करेंगे वार्ड में ताकि जनता संतुष्ट रहे? कैसे काम करेंगे? वार्ड में जो मेरे से बनेगा मैं वार्ड में वो काम करूँगा। क्या मेहनत तो बहुत की है वार्ड में, और वार्ड में लोगों ने बहुत हेल्प भी की अपनी। कितनी वोट से जीत के आए? करीब 250 के आसपास। इतना विश्वास था? लोगों की मोहब्बत को लेकर। कलीम भाई का कितना? कलीम भाई आप लगातार इस वार्ड में लगे रहे, कैसा? हम सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी देवतुल जनता नया बाजार नंबर 2 की सब लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना वोट रूपी आशीर्वाद हमें प्रदान किया और हमें काम करने का मौका दिया। उनके आशीर्वाद को और उनके विश्वास को हम कायम रखेंगे, और उनने जिस सोच से हमें चुना है उस सोच पे हम उसकी सोचों को आगे ले जाएंगे। वार्ड को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, और पूर्णतः काम करेंगे। दाऊद भाई के ऊपर जो विश्वास नया बाजार नंबर 2 की जनता ने जताया है उस पर हम खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त वार्ड वासियों का और हमारे मतदाता साथियों का, और सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास तौर पर भाई संजय सरवरिया जी का। यह जीत के लिए किसे बधाई देंगे? सबसे पहले अपने वार्ड के समस्त मतदाताओं का आभारी रहूँगा, जिन्होंने मुझे फिर से तीसरी बार जिताया है, और उसके बाद मैं अपने तमाम सहयोगियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। आगे क्या मन में मनसा है, किस तरह से काम करना? वैसे तो वार्ड में कोई कमी नहीं थी, फिर भी अब कुछ काम रह गए हैं जो निरंतर चलते रहेंगे। जैसे पाइपलाइन खुद रही है, रोड बनना है, प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पानी का घर घर में रोज़ खुलने लगे नल। अभी तो एक दिन खुलते हैं, और थोड़ी बहुत व्यवस्थाएँ चलती रहेंगी वार्ड की। और कैसे जीत के आए? लोगों का विश्वास जीता है। पहली बार उपचुनाव में जीते थे, अपन ने प्रयास किया था कि लोगों को बेहतर से बेहतर काम सुविधाएं जो गरीबों का अधिकार है उनको दे सके, उसमें अपन सफल हुए, और उसी का नतीजा है कि आज हम फिर जीत के आए। और लोगों का आशीर्वाद, लोगों की जो हमारे साथ सहयोग रहा, उसके लिए हम ऐसे ही कायम रख सके, इतना प्रयास करेंगे, और हमारे वार्ड के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में लोगों ने प्रयास किया पैसे से खरीद लें वोटों को, मगर लोगों को बता दें कि महावीर वार्ड पैसों से नहीं बिकता, विश्वास से बिकता है। वार्ड में मेहनत कर रहे थे, कितने वोटों से जीते हैं, क्या हुआ है? लगभग 700-800 की लीड से मैं जीतूंगा। अभी एक पोलिंग अभी रह गई है, 5वीं पोलिंग, तो सिंधी के हम खुलना बाकी है, लेकिन मेरे वार्ड वासियों का प्यार इसने जो मिला है उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, और पुनः विकास की दौड़ में आप सबके बीच रहूँगा। कितनी वोटें खुलना शेष रह गई हैं अभी? और 458। आपकी लीड कितनी है? अभी 900 करीब। आप जीत चुके हैं। आप सबका प्रयास और सहयोग और वार्ड वासियों का आशीर्वाद और स्नेह जो दिया है वो जीवन भर में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपने जीत दर्ज की, और क्या प्रयास रहे थे आपके? हमारे वार्ड के लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, और वार्ड के लोग हमें चाहते थे। ये जनता की जीत है, वार्ड के लोगों की जीत है, हमारी जीत नहीं, हमारे विश्वास की जीत और लोगों के सहयोग की जीत है। काफी प्रत्याशी आए लगातार, कितना मुश्किल से आते हैं जाते हैं। हमने पिछले बार भी जन चौपाल लगी थी, उसमें भी कहा था हम पार्षद रहें ना रहें, कोई भी होगा और अच्छे से काम करेगा, लेकिन जनता का विश्वास हमारे ऊपर था, इसलिए जनता ने। कितने वोट से जीते? 407 वोटों से विजय सिंह प्राप्त हुई। कुल कितने वोटों से जीते? क्या मैं 226 वोट से विजय हुआ हूँ।
फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में विजय रहा, थर्ड राउंड में 201 मिली थी और सामने वाले को 280। किस पार्टी से हैं आप और आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। आगे क्या विकास के लिए करेंगे? विकास हमारा तो विचार यही रहता है कि पब्लिक के हिसाब से, कि पब्लिक क्या चाहती है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बनाना है, उसके हिसाब से विकास करना है। प्रारूप पहले से कुछ नहीं है, बस जनता के प्रारूप के हिसाब से ही काम करता हूँ। अपने वार्ड वासियों के लिए समर्पित करता हूँ क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैं विजय हुआ हूँ और ये जीत वार्डवासी के लिए समर्पित है। इसी बीच कांग्रेस विधायक का भी एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि दमोह नगर पालिका पर उनका कब्जा होगा 1 साल बेमिसाल। के जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस ने बढ़त ली है दमोह से, कितना प्रयास रहा है क्या ये आपके? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था कि हमें अपने दमोह की जनता पर, मतदाता पर पूरा भरोसा है। दमोह की जनता ना बिकती है, ईमानदारी का साथ देती है। और आपने देखा आज भाजपा सत्ता में है, उनने पूरे हथकंडे अपना लिए, पैसे से लेके सारी चीजें जो चुनाव में होती हैं गलत किस्म की, वह सब भाजपा ने होती है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी जनता की दम पर चुनाव लड़ा और हम 17 सीटें जीत कर आए। बहुमत हमारा हुआ। दमोह की जनता को, अपने पार्षदों को, जीतने वालों को, और जो चुनाव भी हारे उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और इस बात को लेकर कि नगर पालिका में कांग्रेस पक्ष का ही, कांग्रेस का ही पार्षद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में बैठेगा। पथरिया में भी हमारा ही अध्यक्ष बैठेगा। कहने का मतलब ये है, दमोह मुख्यालय है और मुख्यालय में कांग्रेस की जीत 2023 की जीत का संकेत है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे, जनता ने भरोसा जताया? जनता के बीच में आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हमने एक ही बात कही थी कि हम ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा करेंगे, हम कुछ ट्रेंड चेंज करेंगे, गुणवत्ता का ख्याल रखेंगे और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे जो पार्षद, हमारा जो अध्यक्ष रहेगा वह ईमानदारी के साथ में जनता की सेवा करेगा। इस बात को जनता ने मंजूर किया और हमें आज बहुमत में जनता ने लाकर खड़ा कर दिया। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। समाचार।